Hello students, today I will teach you chapter 1 real numbers. Do you know what are real numbers? क्या आप जानते हैं रियल नंबर क्या है? तो मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया है रियल नंबर के बारे में, तो एक बार चलिए पुनः देख लेते हैं। तो देखिए, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे रेशनल में आपका क्या क्या आता है? रेशनल में आपका आता है 2, 3, 1, 0, 2/3 -3/5, 7/3 -3 -4 एक्सेट्रा। और इरेशनल नंबर में क्या आता है? √2, √3, √5, ठीक है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। वैसे आप जान लीजिए, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन। यानी रियल नंबर एक ऐसा वैल्यू है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर आपने बनाया ही है, -3, -5, -2/3, 7/5, ये सब नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। √2, √3, √5 ये सब नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है ना। रियल नंबर क्लियर हुआ आपका? रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। यानी सारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.1। तो आपका पहला थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या? देखिए, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव नहीं किया जाता। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले पढ़ा होगा डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर, पढ़ा ही होगा। डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर। देखो, ये डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में डिवाइडेंड को ए से डिनोट किया गया, डिवाइजर को बी से, क्वार्टियन को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। तो आपका क्या बन गया? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपका क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। दिस मीन्स डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर। और आप जानते हैं, जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आपने देखा होगा क्या? बी मीन्स डिवाइजर। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा या रिमाइंडर जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। मीन्स बी इज ग्रेटर देन और आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, मैं अभी आपको कम समझ में आया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों। देखिए, जब आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या लेते हैं? आपके पास डिवाइडेंड होता है, डिवाइजर होता है। तो वही आपका है ए और बी, जहाँ ए क्या है? डिवाइडेंड है और बी क्या है? डिवाइजर है। तो इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर को, यानी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर को। तो क्या आया? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यही आपका है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसका यूज आप कहाँ करेंगे? इसका यूज हम करते हैं डिवीजन में और या सी एफ निकालने में, ठीक है ना। डिवीजन में जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपको चेक करने के लिए एक ऑप्शन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, चेक करिए। तो चेक कैसे करते हैं? आप लिखते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज हम डिवीजन में करते हैं और या सी एफ निकालने में। डिवीजन में तो आप जानते हैं, या सी एफ निकालने में मैं बताऊँगा इसका यूज हम या सी एफ निकालने में कैसे करते हैं। ओके गाइस।